इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे 50 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है। उस टनल को बनाते समय जरा सा भी पानी का लीकेज होता तो सारा समुद्र का पानी टनल में घुस जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता और किसी भी शख्स की बॉडी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। अब इस बीच कैसे इंजीनियर ने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया? मशीनों को समुद्र के नीचे 250 फीट कैसे ले जाया गया? सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। इस टनल को बनाते समय यह फैसला हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपनी अपनी तरफ से टनल को खोदेंगे। यह काम इतना बड़ा था कि 10 टीमों ने मिलकर इस काम को खत्म किया। टनल को खोदने के लिए टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया जाना था, लेकिन आज से पहले 50 फीट के डायामीटर का टीबीएम मशीन बना ही नहीं था और इसीलिए एक नया टीवीएम मशीन हजारों मील दूर बनाया गया। यह मशीन हाइड्रोलिक के द्वारा आगे बढ़ेगी, अपने टंगस्टन ब्लेड से मिट्टी को खोदेगी और कन्वेयर बेल्ट से मिट्टी को बाहर निकाली जाएगी। मिट्टी खोदने में खतरा था, इसलिए पहले जांच हुई और पता चला कि इंग्लैंड वाली साइड एक चौकी लहर है और वहां से पानी का लीकेज तो नहीं होगा, लेकिन फ्रांस वाली साइड जमीन के नीचे क्रैकर्स बहुत थे, इसलिए उस तरफ खुदाई के लिए खास तरह की टीवीएम मशीन बनाई गई जो कि सबमरीन का काम भी करेगी और उससे अगर दुर्घटना हुई हो तो काम करने वाले लोग बच जाएंगे। इस मशीन के पुर्जों को पहले अलग किया गया और तब जाकर पुर्जों को नीचे जाकर असेंबल किया गया। 2 साल तक लगातार वह खुदाई करते गए, लेकिन यहां खुदाई की समय डीली में जमीन को सील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर समुद्र के पानी ने रास्ता बना लिया तो तबाही मच जाएगी। इसीलिए टनल के साइज के गोलाकार कंक्रीट स्लैब को टनल में फिट किया जा रहा था। कई सालों तक यह काम चला रहा। सभी इंजीनियर को एक ही बार टेंशन में ला रही थी कि अगर आगे जाकर टीवीएम मशीन आपस में ना मिली तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लेजर पीन गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें दोनों मशीन से एक दूसरे के साथ लेजर पीन के जरिए कनेक्ट थी। लेजर मार्कर पोजीशन चेक करी जाती थी। अगर किसी भी मशीन की डायरेक्शन जरा सी भी चेंज हो तो दूसरी मशीन खुद ब खुद इसके साथ अलाइंस हो जाती थी। जब 100 मीटर रह गया तब इंजीनियर को यह चेक करना था कि ये लेजर गाइडेंस सिस्टम सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं, और इसीलिए जब इन्होंने 100 मीटर बचा तो एक रोड को दूसरी साइड भेजा और इससे पता चल गया कि दोनों मशीनों में सिर्फ 10 इंच का ही फर्क है। ओके, इतना चल जाएगा। और यहां पर 50 फीट के डायमीटर की मशीन थी और कंक्रीट स्लैब लगने के बाद टनल का डायमीटर सिर्फ 34 फीट ही रह गया था। अब इसका मतलब यह हुआ कि मशीन को ऐसे ही बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मशीन को डिश असेंबल करके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मशीन को डिश असेंबल करने का खर्चा नई मशीन खरीदने से भी ज्यादा आ रहा था और इसीलिए दोनों में से पहले एक मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवाया गया, यानी कि उसे नीचे भेजकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। उसके बाद दूसरी वाली मशीन ने बाकी का काम खत्म कर दिया और उसके बाद दूसरी वाली टीवीएम को डिश असेंबल करके बाहर ले जाया गया और इस तरह दोनों कंट्री को 13,000 साल बाद टनल के जरिए जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में उस समय $12 बिलियन का खर्चा आया था और इतने पैसों में 8 एंटीलिया अपार्टमेंट और 10 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। आपको इंजीनियर की यह कारीगरी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।